अनुशासन प्रेमी डॉक्टर पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य बेन महाराज साहब, परम पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब, परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब, परम पूज्य मंगल प्रभा जी महाराज साहब आदि सभी के चरणों में हम भावयुक्त वंदनाएं अर्पित करेंगे। धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, कल हमने 23वीं गाथा देखी थी और उसमें हमने देखा था कि हे आदिनाथ भगवान, आपको संसारी लोग तो मानते ही है, परंतु मुनियों के हृदय में आपका क्या स्थान है, ये कल हमने 23वीं गाथा में देखा। और आज जो 24वीं गाथा हमारे सामने आई है भक्तामर्ती, उसमें लास्ट में शब्द आता है प्रवदन्ति संतः, प्रवदन्ति संतः, यानी आपको संत लोग जो है वो आपको किस रूप में मानते हैं, वो आपकी श्रद्धा किस रूप में करते हैं। संत यानी जो शांत होने की साधना में लग गए हैं, संत यानी जो सत्य की प्राप्ति के लिए अहोरात्र साधना कर रहे हैं, ऐसे संत आपको किस रूप में मानते हैं, ये आज 24वीं गाथा में बताया गया है। तो उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे। त्वाम व्ययम विभुम चिंत्य मसंख्य माध्यम। त्वाम यानी आप, 23वीं गाथा में हमने देखा कि त्वाम व्ययम, आप कैसे हो, अव्यय हो। अव्यय यानी व्यय यानी क्या होना, क्षय होना, और आप कैसे हो, अव्यय, आपका क्षय नहीं होता। आपके अंदर जो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, वो कभी क्षय होते नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं, अपितु बढ़ते जाते हैं, परंतु कभी उसमें घटबढ़ होती नहीं है। अव्यय। फिर आया त्वाम व्ययम विभु, विभुम चिंत्य। विभु यानी क्या कि आप व्यापक हो। आप कैसे हो, व्यापक हो। इस संसार में आपके अनंत भक्त है और उन भक्तों के हृदय में आप सतत विद्यमान हो, इसलिए आप कैसे हो, व्यापक हो। विभु यानी व्यापक, सभी तरफ आपका अस्तित्व है। विभुम चिंत्य, अचिंत्य, आप कैसे हो, अचिंत्य, चिंतन से परे हो। आप कैसे हो, हमारे चिंतन से, हमारे बुद्धि से आप परे हो, और हम जब बुद्धि की सीमा को छोड़कर आपके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो ही आपको जान पाएंगे। ऐसे आप क्या हो, अचिंत्य, चिंतन के परे हो। विभुम चिंत्य मसंख्य माध्यम। फिर आया असंख्य, आप एक नहीं हो, असंख्य हो। म इधर लगाया, विभुम चिंत्य असंख्य आद्यम। म आएगा हर बात में, ये संस्कृत है तो इसमें हमने म निकाल देना है, असंख्य और आद्यम, इस तरह से हमें लेना है। असंख्य यानी क्या कि आप असंख्य गुणों के धारक हो। आप कैसे हो, असंख्य गुणों के धारक हो, और जो व्यक्ति आपके गुण लेना चाहता है, अपने जीवन में गुणों को उतारना चाहता है, उस रूप में भी आप क्या हो, असंख्य हो। यानी आपके गुण कितने हैं, असंख्य है, और आपके गुणों की आराधना करने वाले भी क्या है, असंख्य इस संसार में है। और आद्यम, आप इस युग की क्या करने वाले हो, आदि करने वाले हो, इसलिए आप क्या कहलाते हो, आदिनाथ कहलाते हो। प्रथम तीर्थंकर का दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ भगवान, यानी आप युग की आदि करने वाले हो, इसलिए आदिनाथ कहलाते हो, आद्य कहलाते हो। विभुम चिंत्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांड ईश्वर, आप कैसे हो, ब्रह्म स्वरूप हो। संत लोग कहते हैं, बाकी लोग नहीं, संत लोग क्या कहते हैं कि आप ब्रह्मा हो, यानी हमारे मोक्ष मार्ग के विधाता हो। आप क्या हो, हमें मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले आप विधाता हो, इसलिए हमारे लिए आप कैसे हो, ब्रह्म स्वरूप हो। और आगे कहा ईश्वर, आप कैसे हो, ईश्वर रूप हो। ईश्वर यानी क्या कि जो परम ऐश्वर्य संपन्न होता है उसे ईश्वर कहा जाता है। तो आप में कौन सा ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, शाहिक संकित, ऐसे आपके अनंत वैभव है, और उस वैभव के आप धारक हो, इसलिए आप कौन हो, ईश्वर हो। हमारे लिए आप कैसे हो, ईश्वर रूप हो।
ब्रह्मांडमीश्वरम अनंत, आप कैसे हो? अनंत हो। अनंत यानी आपका ज्ञान भी अनंत है और आपका दर्शन भी अनंत है, इसलिए आप अनंत भी हो। ब्रह्मांडमीश्वरम अनंत अनंग केतुम, अनंग केतुम यानी कामदेव, कामदेव अनंग यानी कामदेव और केतु यानी उसका नाश करने वाले। अनंग केतु यानी आप समस्त विकारों से विकृतियों से आप क्या हो? रहित हो। और जो आपका ध्यान करता है उसके जीवन से भी समस्त विकार समस्त विकृतियां और उसके दुर्गुण क्या होते जाते हैं? नष्ट होते हैं। इसलिए आप कैसे हो? अनंग केतु यानी कामदेव को मारने वाले हो, कामदेव का दहन करने वाले हो, अनंग केतु। फिर आगे क्या बताया उसने? ब्रह्मांडमीश्वरम अनंतम अनंग स्वामी योगीश्वरम विदित योग। योगीश्वरम यानी क्या? आप योग के ईश्वर हो। योग यानी क्या? मन वचन और काया, इन तीनों के आप कैसे हो गए हो? स्वामी बन गए हो। और जो योगी लोग हैं, जो मन वचन काया को स्थिर करने में लगे हुए हो, उनकी भी आप क्या हो? स्वामी हो। आप मन वचन काया के स्वामी तो हो ही, योग यानी मन वचन काया के योग, उनके आप स्वामी हो। और जो योग की साधना करते हैं, मन वचन काया को स्थिर करने की साधना करते हैं, उनके भी आप क्या हो? स्वामी हो। इस तरह आप क्या हो? योगीश्वरम विदित योग, और आप योग को जानने वाले हो, मन वचन काया के योगों को भली प्रकार से जानने वाले, विदित यानी जानने वाले हो। विदित योग मनेकमेकम, आप अनेक भी हो और एक भी हो। अनेक यानी क्या? कि आपके गुण अनेक है, इसलिए आप अनेक रूप हो। और आप एक भी हो क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा बन सकती है। आत्मा परमात्मा में सिर्फ कर्म का भेद है, बाकी आत्मा तो सबकी समान है। इसके लिए आप अनेक रूप भी हो और एक रूप भी हो। अनेक यानी अनेक में भी आपकी, अनेक लोग आपकी भक्ति करते हैं, इसलिए आप अनेक हो। और संसार को देखने के दृष्टिकोण भी अनंत होते हैं। अनेकांत का जो स्वरूप है कि एक, हम लोग एक दृष्टि से संसार को देखते हैं, पर भगवान अनेकांत दृष्टि से भगवान को देखते हैं। इसके लिए भी भगवान क्या है? अनेक रूप है। और एक रूप यानी कि हमारी आत्मा और आपकी आत्मा अंत में सत्ता के रूप में एक ही है, इसलिए आप एक हो। अनेक अनेक मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंति संतः। और लास्ट में कहा कि आप ज्ञान स्वरूप हो। आपका स्वरूप ही क्या है? ज्ञानमय है। बाकी आपको किसी बात की कोई पड़ी नहीं है, आपको सिर्फ ज्ञान और दर्शन, इसमें ही आपकी चेतना है। तो आपका स्वरूप हमें किस रूप में चिंतन करना है? ज्ञान रूप में, बाकी रूप में कोई चिंतन करना नहीं है। आपका स्वरूप ही ज्ञानमय है। और अमलम, आप कैसे हो? अमल यानी मल रहित, कर्म मल से आप हमेशा के लिए रहित हो। ऐसा कौन कहते हैं आपको? प्रवदंती संतः, संत जो इस संसार में है वो आपको इतने रूपों में देखते हैं। क्या बताया गया है लास्ट में? कि जो संत इस संसार में साधना कर रहे हैं, वो संत आपको इतनी उपमा देते हैं और इतने रूपों में आपको मानते हैं। ऐसा मानतुंग आचार्य ने 24वीं गाथा में फरमाया है। और इस 24वीं गाथा में एक शब्द अगर हम देखें, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप जो है भगवान का, उसको अगर हम प्राप्त करें तो एक दिन हम भी क्या बन सकते हैं? भगवत स्वरूप बन सकते हैं। कहते हैं जो उलझे को सुलझा दे वो ज्ञान है, जो उलझे को सुलझा दे वो ज्ञान है, और जो परम तक पहुंचा दे वो ध्यान है। जो परम तक पहुंचा दे वो ध्यान है। तो परम तक पहुंचने के लिए ध्यान तो करना ही है, और हमारी जो उलझी हुई चेतना है उसको अगर सुलझाना है तो हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान की क्या विशेषता है? 3 विशेषताएं बताई गई है कि ज्ञान से श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस संसार में अगर श्रेष्ठ वस्तु कोई है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु कोई है, तो वो सिर्फ ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से श्रेष्ठ इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात बताई है कि नहीं, ज्ञान जो है वो पवित्र करने वाला होता है।
सम्यक ज्ञान जो होता है